কংগ্রেসের সুব্রত বক্সী, তৃণমূল কংগ্রেস নেতা ফিরোজ হাকিম, ইলিয়াস সাহেব, রেহানা, মিস্টার শামস, আমাদের বৈশানর চ্যাটার্জি, রামপ্যারে রাম সহ আরো সকলে উপস্থিত আমার মা ভাই ও বোনেরা, আমি আপনাদের সকলের কাছে আপনাদের আশীর্বাদ, আপনাদের শুভেচ্ছা, আপনাদের দোয়া প্রার্থনা করবার জন্যই আমি এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি। আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করছিলেন এত বৃষ্টি হচ্ছে কি করে মিটিং হবে। আমি বললাম ঈশ্বর আল্লাহ মেহেরবান, যখন মিটিং করব ঠিক একটুখানি করে চলে আসব, কোনো অসুবিধা নেই। আর এসব এলাকায় আমি পুজোর সময়তেও আসি। আমার এলাকায় 25 পল্লী থেকে শুরু করে 74 পল্লী, কবিতীর্থ থেকে শুরু করে পুজোয় যেমন আসি, আমি ঈদের সময় 16 আনা মসজিদেও আসি, আমি এই সমস্ত অঞ্চলেও আসি, আমি ইফতার করতেও আসি। 2 বছর কোভিড থাকার জন্য একটু প্রবলেম হয়েছে, তাই আমরা ইলেকশন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী আমরা র্যালি করতে পারছি না। আমি সেদিনকে গাড়ি নিয়ে पूरा सब इलाका घूरेছি, किंतु रैली करने के लिए हम लोगों को परमिशन नहीं है कि कोविड का सिचुएशन के लिए चुनाव आयोग ने ये बताया कि इलेक्शन में रैली नहीं होगा और छोटा छोटा मीटिंग होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और आपने देखा इतना बारिश हो रहा है कि 30 साल तक इतना बारिश कभी नहीं हुआ, लेकिन तब भी हम लोगों ने आप लोगों को लिए, मैं लास्ट ईयर में आए थे जब अम्फान हुआ था, मैंने देखा था कि इधर में बहुत सारे पानी जमता है, तो तब ने हम लोगों ने सिद्धांत लिया कि इसके लिए मोमिनपुर के लिए अलग से पंपिंग स्टेशन बनाना जरूरी है। हम लोग तब सिद्धांत लिया था और एक पंपिंग स्टेशन बन रहा है और दिसंबर में हो जाएगा। अगर ये दोनों दिसंबर में हो तो इटा कवितीर्थ पंपिंग स्टेशन दिसंबर में हो जाएगा और इसका बॉडीगार्ड और मोमिनपुर का जो पंपिंग स्टेशन है इसको भी काम चालू हुआ, काम चल रहा है और इसको भी हम कर देंगे। तो ज्यादा बारिश होने से तो फ्लड हम नहीं रुक सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे जैसे जल्दी से जल्दी कोई रास्ता निकाले जैसे पब्लिक को इतना तकलीफ ना हो। पहले तो कलकत्ता में बारिश होता था तो पूरा पूरा पानी के पानी 7 दिन से पड़ रहते थे, कोई दिखता नहीं था, लेकिन अभी भी बारिश होता और गंगा में भी बान होता। कल पूर्णिमा था, आप देखो गंगा में, दीघा में देखो समुद्र में कितना पानी आया, हर गंगा भरती है, हर पुकुर भरती है, हर नदी भरती है। हमारा बंगाल, हमारे बांग्लाटा होचे नदी मातृका देश, अनेक ब्रिज, ऐसा इतना ब्रिज, इतना नदी और किसी पे नहीं मिलेगा। तब भी मैंने पानी भरने के लिए মনে রাখবেন আমি 3.5 লক্ষ পুকুর কেটেছি নতুন করে, যাতে জলগুলো গিয়ে ওই পুকুরে জমা হয় এবং 500 কোটি টাকার চেক ড্যাম তৈরি করে দিয়েছি। গার্ডেন নিচে আপনারা জানেন ওদের ফ্লাইওভার চেয়েছিল, ওদের ফ্লাইওভারও করে দেওয়া হয়েছে। আস্তে আস্তে কয়েকটা কাজ আর বাকি আছে, এগুলো আমরা নিয়েছি হাতে। কাজ করতে যেটা टाइम लगे, आप देखा है आपको इधर में कितना अच्छा हॉस्पिटल बना दिया और ये हॉस्पिटल पीजी हॉस्पिटल के साथ कम्युनिकेशन कर दिया। पीजी हॉस्पिटल को डॉक्टर इसको देखता है, ये आपका एरिया के लिए एक गौरव का बात है। आपको इधर में कॉलेज भी बना दिया। मैं तो बॉबी को बोलता है एरिया में क्या क्या करना है मेरे को खाली बताओ, क्या चाहिए, मैं तो करने के लिए तैयार है, लेकिन मेरे को कोई तो बोले क्या क्या करना है। तो इसी के लिए मैं उसको बोलता है कि अगर आप लोगों को कोई जरूरत है तो मेरे को बताओ। मैं ऐसा ही आपका कवितीर्थ आज खाली अकेला नहीं है। मेरे को जिंदगी, जब से पॉलिटिकल जिंदगी शुरू हुआ है, मैं जिंदगी में 7 दफे एमपी इलेक्शन में लड़ा, तो खिदिरपुर हमारा साथ हर तरह रहा। जब मैंने जादवपुर में भी लड़ा तो खिदिरपुर था,
मैं 6 टाइम दक्षिण कलकत्ता से लड़ा तो खिदिरपुर आप लोगों ने मेरे को साथ दिया, भवानीपुर का साथ में रह के, अलीपुर का साथ में रह के। और हम चीफ मिनिस्टर हुआ भवानीपुर केंद्र से हुआ, आप लोगों का साथ मिलने का बाद। और 2016 में भी हम चीफ मिनिस्टर हुआ तो आप लोगों को चुनाव में आप लोगों को मतदान के बाद ही हुआ। और 2011 में मैं बाई इलेक्शन में लड़ा था, आप लोगों ने वोट दिया था। और 2021 में मेरे को रिक्वेस्ट था एक किसान के आंदोलन के लिए नंदीग्राम में लड़ने के लिए, लेकिन मेरे को पास कोर्ट में केस है अभी, कैसे हमको हराया। और जब पता चलेगा तो आप लोग डर लगेगा कि क्या नहीं किया हमारा खिलाफ में। लेकिन तब भी मैंने सोचा एक डेस्टिनी होता है, तकदीर का खेला है कि ममता बनर्जी अगर चीफ मिनिस्टर बने तो भवानीपुर से बने। ये हमारा तकदीर का खेल है, ये हमारा अल्लाह मेहरबान है। हमारा माँ दुर्गा, মনে রাখবেন মা দুর্গার ইচ্ছে, মা কালীর ইচ্ছে, শিব ঠাকুরের ইচ্ছে, হিন্দু মুসলমান শিখ ইসাই সবার ইচ্ছে। এবং তাই আপনাদের ছেড়ে কোনোদিনই আমার যাওয়া সম্ভব নয়। আপনাদের সাথে থাকাটাই আমার জিন্দেগি ভর, এই যেখানেই থাকি আপনাদের সাথে থাকাটাই আমার বড় কাজ। আমি কারো বিরুদ্ধে কোনো বড় বড় কথা বলতে চাই না, শুধু এটাই বলবো যারা আজকে বড় বড় কথা বলছেন তারা জেনে রাখুন, উত্তরপ্রদেশে কোভিডে মানুষ মারা গেলে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়, কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। ত্রিপুরায় আমাদের পার্টি ত্রিপুরায় মিটিং করতে গেলে 144 ধারা জারি করা হয়, যারা যায় প্রত্যেককে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। আর অভিষেকরা যাতে মিটিং করতে না পারে, নভেম্বর মাসের 4-5 তারিখ পর্যন্ত 144 ধারা। तो जिज्ञेस करुन दुर्गा पूजा तो है ना, दुर्गा पूजा है 12 अक्टूबर, क्या 144 धारा में होगा? पूछिए, क्या माँ दुर्गा नहीं आएगा? अगर माँ दुर्गा पूजा का टाइम में तुम 144 धारा लगा देते हैं और तुम जनता को बोलता है ये लोग तो पूजा नहीं करने देता है, ये लोग तो दुर्गा पूजा नहीं करने देता है, लक्ष्मी पूजा करने नहीं देता है, इतना झूठा है, इतना जुमला है बीजेपी पार्टी, इतना झूठा है, इतना झूठा झूठा बात करते हैं कि पता नहीं है। मैं पूछने चाहूंगा, क्या दुर्गा पूजा नहीं होगा, काली पूजा नहीं होगा, नौवीं दिवस नहीं होगा, छठ पूजा नहीं होगा, दिवाली नहीं होगा? 144 धारा बीजेपी राज्यों में होगा, बंगाल में नहीं होता है। बंगाल में कोविड का लिए भी आप लोगों ने मदद किया, लेकिन ईद आप घर में बनाया, कभी कभी आप मस्जिद में भी जाते हैं, आप किया है, लेकिन आप लोगों ने कोऑपरेशन किया, पूरा कोऑपरेशन किया। हमारा कोई धर्म बंद नहीं होता है, फ्रॉड उत्सव हमारा चलता है, चाहे हिंदू का हो, चाहे मुसलमान को हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे मारवाड़ी का हो, चाहे राजस्थान का हो। ये लोग तो इलेक्शन करने नहीं चाहते हैं। थोड़ा से भी किसी में कोई छोटा से भी गड़बड़ हुआ तो जाके बोलता इलेक्शन बंद कर दो। ये भी ये लोगों का चालाकी है बीजेपी का। आप लोग शांति से वोट कीजिए, अगर वो भी कोई गड़बड़ करे, कोई যদি কোনো বদমাইশি করে, মনে রাখবেন ওদের প্ররোচনায় কেউ পা দেবেন না। মাথা উঁচু করে ইলেকশনটা আমাদের করতে হবে। আর এই ইলেকশন আবার নতুন করে ভারতবর্ষে আমাদের লড়তে শেখাবে। আমরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় লড়বো, প্রয়োজন হলে ত্রিপুরায় লড়বো, প্রয়োজন হলে ত্রিপুরায় খেলা হবে, আসামে খেলা হবে, গোয়াতে খেলা হবে, ইউপিতে খেলা হবে, কেন হবে না? খেলা হবে। আর বিজেপিকে জানতে হবে
যে তোমাদের হারাবার জন্য তোমারে বদি বেজে গোকুলে বাড়িছে সে, মনে রাখবে তোমাদের লড়াই করবার জন্য খেলবার লোক এসে গেছে। हम खेलेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे और बीजेपी को हम देश से हटाएंगे, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है। इसी के लिए बीजेपी के जितना भी सीबीआई है भेज दो, जितना भी ईडी है भेज दो, हमारा पार्टी का हर आदमी को अरेस्ट करता है। बच्चा अभिषेक का बीबी छोटा 2 साल का बच्चा बोलता है तुम आके दिल्ली में हमको एजेंसी का पास आओ। बंगाल का केस दिल्ली में क्यों जाएगा? लेकिन तब भी अगर त्रिपुरा में मैं नहीं जाने देता, आसाम में जब एनआरसी हुआ আমি আমাদের টিম পাঠিয়েছিলাম, কাউকে ঢুকতে দেয়নি। আমি উত্তরপ্রদেশে যখন হাতরাস হলো আমি টিম পাঠালাম, কাউকে ঢুকতে দেয়নি। মনে রাখবেন বাংলা একমাত্র জায়গা সবাই আসতে পারে, সবাই যেতে পারে। আর আজকে এমনি ইলেকশন তো रेगुलर डेली पैसेंजर ही करेছেন, डेली पैसेंजर ही किया है तृणमूल को हराने के लिए। लेकिन हमारा माँ बहन, हमारा नौजवान, हमारा किसान, हमारा लड़का लड़की जवान सब एक साथ में मेरे को वोट दिया। इसी के लिए तृणमूल कांग्रेस जीता, इतना वोटों से जीता कि वो लोगों को वो कुछ नहीं कर पाए। এখনো মনে রাখবেন আমি বলেছিলাম স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড করব, 10 লাখ টাকা পর্যন্ত করে দিয়েছি, মাত্র 4 মাস আগে বলেছি। আমি বলেছিলাম কৃষকরা 10,000 টাকা করে পাবে বছরে, করে দিয়েছি। লক্ষ্মীর ভান্ডার ফর্ম ফিল আপ হচ্ছে, দুর্গাপুজোর আগে আপনাদের যে কথা বলা হয়েছিল পাবেন, আপনারা নিশ্চয়ই পাবেন। এখন ইলেকশন বলে আমরা করতে পারছি না, ইলেকশনের রুলস আছে, কিন্তু আমরা আগেই এটা ঘোষণা করেছিলাম। এইভাবে মনে রাখবেন চাই হিন্দু হো চাই মুসলিম হো, পুজোর ক্লাবগুলোকে আমরা সাহায্য করি। প্রতি বছর যা হয় এবারেও তাই হবে। ক্লাবগুলো ভালো করে পুজো করুন এবং পুজোর সময় আমরা সবাই চাইবো ভালো করে স্যানিটাইজ করে, ভালো করে একটা করে মাস্ক পরে ভোট দিতে যাবেন, কিন্তু মাস্ক পরে যাবেন। আর একটা কথা হচ্ছে বৃষ্টি হলো ভাবলেন ও दीदी तो ऐसा ही जीत जाएगा, जाने का जरूरत नहीं है, दया करके ये मत करिए, দয়া করে এটা করবেন না। আপনার একটা ভোট না পেলে আমার ক্ষতি হয়ে যাবে, আপনার একটা ভোট না পেলে মনে রাখবেন আমাকে কিন্তু আপনারা পাবেন না। সেই জন্য আপনাদের একটা ভোট খুব দরকার। আমার তৃণমূল কংগ্রেসের মেজরিটি আছে, কিন্তু বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার জন্য আমি যদি না জিততে পারি তাহলে কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীটা অন্য কেউ হবে, আমি কিন্তু হতে পারবো না। এটা আমি আপনাদের কাছে বলে গেলাম এই জন্য যে আপনাদের ভোটটা কেন প্রয়োজন। ঝড় হোক, জল হোক, বৃষ্টি হোক, 100 জনকে বেরোতে হবে। তার কারণ লড়াইটা অনেক বড়। এনআরসি নিয়ে লড়বে কে, কে নিয়ে লড়বে কে, এনপিআর নিয়ে লড়বে কে, নোটবন্দি নিয়ে লড়বে কে, বিজেপির দাঙ্গার বিরুদ্ধে লড়বে কে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়বে কে, উন্নয়নের জন্য লড়বে কে। সেই জন্য মনে রাখবেন सरफरोशी का तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजुए कतील में है। मैं आप लोगों को कहने चाहूंगी कि आपका एक वोट जोड़ा फूल निशान को मजबूत करने के लिए है। रोशनी चांद से होता है, सितारों से नहीं। मोहब्बत जोड़ा फूल से होता है, बीजेपी का साथ नहीं। ये आपको याद कराने के लिए आई हुई है। मैं तो हर तरह कहते हैं जो डरते हैं वो काफिर है, जो डरते हैं, जो कत्ल करते हैं वो लोग कत्ल करते हैं। हम अगर चर्चा करते हैं तो हो जाता है बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता है।
लेकिन मैं इंसान की इंसानियत के लिए लड़ाई करते जाऊंगी। और एक बात साफ साफ है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। और हमारा रजा ये है कि जो डरते हैं कफन कफन उसको लिए इंतजार नहीं करते हैं, लेकिन हम डरते नहीं हैं, इसी के लिए कफन भी मेरे के लिए इंतजार करते हैं। ये बात याद रखना। मैं आप लोग को चाहती हूँ, ये हिंदुस्तान मिनी हिंदुस्तान है हमारा भवानीपुर। हर थारा सब रकमेर मानुष एखाने थाकेन, बांगाली अबांगाली सबाई मिलेमिशे, हिंदू मुसलमान शिख ख्रिस्टान सबाई मिलेमिशे, पांजाबी राजस्थानी जैन सम्प्रदाय बौद्ध सम्प्रदाय सबाई मिले, पांजाब सिंधु गुजराट माराठा द्राविड़ उत्कल बंग सकले भालो थाकुन, सुंदर थाकुन। पुजोर समय आबार आपनादेर साथे आमार देखा होबे, पुजोर समय आसबो, ईदेर समय आसबो, जे कोनो प्रयोजने मने राखबेन आमी आपनादेर चिरकाल पाहारादार, आपनारा बोलबार आगे आमी निजे चले आसि। बबिके परशुदिन आमी मुर्शिदाबादे पाठिয়েছিলাম। আমাদের দুটো বাই ইলেকশন আছে ওখানে, শামসেরগঞ্জ আর জঙ্গিপুর, দুটোতেই আমরা জিতবো। ওখানে জামির আর আমিরুল কন্টেস্ট করছে, তাই ববিকে আমি পাঠিয়েছিলাম। তো কালকে সকালে যখন ববি আমাকে বলল দিদি ওখানে সুধীর বোস রোডে জল জমে গেছে, আমি বললাম দেখ আমফানের পরে আমি গিয়েছিলাম ইকবালপুরের কাছে, আমি দেখলাম অনেক জল জমে আছে, এই জায়গাটা আমাদের ক্লিন করার দরকার। আমি সঙ্গে সঙ্গে আপনারা জানেন দমকল থেকে শুরু করে এবং ডিজাস্টার থেকে শুরু করে পাম্প থেকে শুরু করে সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়ে এলাকা ক্লিয়ার করা হয়েছে। আবার শনিবার রবিবার বেশি বৃষ্টি হওয়ার কথা আছে, আকাশ তো আমার হাতে নেই, আর এখন গ্লোবাল ওয়ার্মিং চলছে, খুব বেশি বৃষ্টি হচ্ছে, খুব বেশি বাজ পড়ছে, এগুলো তো আমরা হাতে নেই, এটা নেচার। কিন্তু তার মধ্যেও যতটা পারবো মানুষকে সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য, আমাদের দায়িত্ব। আমি এটুকু বলতে চাই, মা ভাই বোনেরা আমার, আপনাদের আশীর্বাদ শুভেচ্ছা দোয়া প্রার্থনা করি এবং আমরা সবাই মিলে বলি আপনারা ভালো থাকুন, সুন্দর থাকুন, আর আশীর্বাদ করুন, শুভেচ্ছা দিন, দোয়া দিন। মনে রাখবেন এক একটা আপনাদের ভোট, আপনাদের এক একটা ভোট আগামী দিন দিল্লির পথে পা বাড়াতে আমাদের সাহায্য করবে। আপনাদের এক একটা ভোট দাঙ্গাবাজদের রুখে দাঁড়ানোর জন্য আমাদের সাহায্য করবে। আপনাদের এক একটা ভোট মনে রাখবেন, নোটবন্দি হোক, গ্যাসের দাম আজকে 1000 টাকা, পেট্রোলের দাম বেড়ে গেছে, ডিজেলের দাম বেড়ে গেছে। আমি শুনেছি কলকাতায় ভবানীপুরে গ্যাস মিনিস্টার এসছেন, পেট্রোলিয়াম মিনিস্টার এসছেন মিটিং করতে। তিনি মিটিং করুন, আমি তাকে স্বাগত করছি, কিন্তু তাকে জিজ্ঞেস করব গ্যাসের দামটা কমাবেন না পেট্রোলের দাম কমাবেন না ডিজেলের দাম কমাবেন? মিটিং করে মানুষকে কি বলবেন? চারিদিকে কোভিডে মানুষ মারা যাচ্ছে, আমরা তো কলকাতা কোন রকম কন্ট্রোল করে রেখেছি, আমরা 5.5 কোটির ওপর টিকা দিয়ে দিয়েছি, আরো বাদ বাকি টিকা আমরা আগামী দিন দিয়ে দেবো যাতে মানুষ ভালো থাকে। আর আমি চাই আপনাদের এলাকায়, আমাদের তো ঠিকা বিল পাস হয়ে গেছে, আস্তে আস্তে বাড়ি টাড়িগুলো আপনারা সকলে ভালো করে করুন। যাদের বড় বাড়ি আছে তাদের জন্য চিন্তা নেই, কিন্তু যাদের বাড়িগুলো ছোট ছোট গরিব মানুষ থাকে, আমি 3 বছর ধরে বলছি ওদের ওখানে একটু ভালো করে দেখ না কি করা যায়। কিন্তু এগুলোকে করতে গেলে প্ল্যানিং করতে হবে, যাতে দমকল ঢুকতে পারে, ফায়ার ব্রিগেড ঢুকতে পারে, অ্যাম্বুলেন্স ঢুকতে পারে, এখানকার ছেলেমেয়েরা ভালো করে পড়াশোনা করতে পারে, মানুষের মতো মানুষ হতে পারে। আগে আপনাদের পিজি হসপিটালে ঘুরতে যেতে হতো, ওখানে ভর্তিও হতে পারতেন না। আজকে মায়েরা তো আমার এখানে মাল্টি সুপার হসপিটালে চলে যাচ্ছে, আজকে মেয়েরা খিদিরপুরেই কলেজ করে দেওয়া হয়েছে, কলেজে চলে যাচ্ছে। আজকে গার্ডেন রিচের ফ্লাইওভার দেখলে অবাক হয়ে যাবেন। অনেক কাজ হচ্ছে, অনেক কাজ হবে, এবং আগামী দিন আমি বিশ্বাস করি আপনাদের, আপনারা বিশ্বাস করেন আমাকে। আমি বলবো ঠান্ডা মাথায় সুন্দর করে ভোটটা করে দিন, বাদ বাকি আগামী 5 বছর আমাদের ছেড়ে দিন। আমরা এখানে গাছ পুঁতলে দিল্লিতে কি গাছ বড় হবে, গাছের চারাটা পুঁতে দিন আপনারা।
বাংলায় ভোটে করেছে, আমারটা বাকি আছে, আমার আরো 4টে জায়গায় ইলেকশন বাকি আছে, বা ইলেকশন ওগুলো তো আমরা জিতবো। এখন আমাদের 2/3 মেজরিটি আছে, যতই চেষ্টা করুক বিজেপি কিছু করতে পারবে না। আর আগামী দিন আমি আপনাদের আশীর্বাদ শুভেচ্ছা নিয়ে আগামী দিনের যে লড়াইটা, এই লড়াইটাও বিজেপিকে দেখাতে চাই যে তোমরা যদি মনে করো যে তোমরা যদি মনে করো তোমরা বুনো ওল, তাহলে মনে রেখো আমরাও কিন্তু বাঘা তেঁতুল। আমরা লড়াই করি, আমরা লড়তে পারি, আমরা লড়তে ভয় পাই না। তাই মনে রাখবেন, যাবার আগে বলে যাই, সারে জাহাं से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। যাবার আগে বলে যাই, ইকবালের কথায় मजहब यही सिखाता आपस में प्यारी रखना, हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा वतन है। हर आदमी हिंदुस्तान को प्यार करते हैं, लेकिन ये लोग किसी का खिलाफ बोलने से जो भी मर्जी बोलता है। लेकिन हम लोग ये बात सब कहने चाहती हूँ, देखो नरेंद्र मोदी जी, देखो अमित शाह भैया जी, मैं तो आपको भैया कह सकती हूँ कि ये हमारा काटीसी है, लेकिन ये बात मत समझो कि इंडिया को अब तालिबान बना देंगे और सबको गाली देंगे, ये हम नहीं करने देंगे। इंडिया इंडिया रहेगा, गांधी जी रहेगा, नेताजी रहेगा, अबुल कलाम आजाद रहेगा, एपीजे कलाम रहेगा, रविंद्रनाथ ठाकुर रहेगा, विवेकानंद रहेगा, हमारा लाल बाल पाल रहेगा, वल्लभ भाई पटेल रहेगा, गुरु गोविंद सिंह रहेगा, गुरु नानक रहेगा, जैन भी रहेगा, बौद्ध भी रहेगा, सब रहेगा। लेकिन हम देश को टुकड़ा करने नहीं देगा, और हम हमारा बंगाल को भी टुकड़ा करने नहीं देगा। यही हमारा लड़ाई है, और आम जनता को भी टुकड़ा करने नहीं देगा। हमारा साथ आपका फर्क क्या है? आप पानी को पानी बोलता है, हम पानी को जल बोलता है, फर्क तो यही है। क्या है? हम माँ को अम्मा बोलता है, हम माँ को माँ बोलता है, फर्क क्या है? हम जो कोई फर्क नहीं है, आपका जो बॉडी में खून है, हमारा भी वो एक ही खून है। जब कोई एक्सीडेंट होता है, जब कोई ब्लड देता है, तो आपकी कोई मालूम है और हिंदू का ब्लड किसका गांव में जाता है और मुस्लिम का ब्लड किसका शरीर में जाता है? हिंदू का ब्लड मुस्लिम पे जाता है, मुस्लिम का ब्लड क्रिश्चियन को जाता है, क्रिश्चियन का ब्लड सिखों को जाता है। यही हमारा हिंदुस्तान है, यही हमारा परंपरा है, इसको समझना चाहिए। और इसी को समझने के लिए बॉबी मेरा को बोल दिया कि 5:30 बजे आपको मगरी नमाज है, ठीक है ना? अभी कितना हुआ? आप देखिए, আপনারা জানেন না আমাদের উত্তরপ্রদেশে পুলিশ গেছে গুন্ডা ধরতে, পুলিশ কেউ এলাও করে না। सीआईडी লোকেদের মেরেছে, পুলিশকে মেরেছে, पुलिस को भी मरता है। अगर कोई हथरास में कोई बेटी का ऊपर जुल्म होता है, तो हम लोगों ने उधर में हमारा नादिम भाई को, हमारा राज्यसभा का एमपी है, हम काकुली घोष जोशीदार को, हम महुआ मैत्र को, हम डेरेक ओब्रायन को भेजा, तो वो लोगों ने घुसने नहीं दिया। मेरे को भी जाने का बात था, बोलता है फ्लाइट में उतारो, फ्लाइट में चला जाओ। अभिषेक गया त्रिपुरा में, थाना से निकालने नहीं दिया, थाना से निकालने नहीं दिया। मैं टीम भेजा जब एनआरसी हुआ है असम पे, 14 लाख लोगों को नाम कैंसिल कर दिया, तो मैंने हमारा टीम भेजा, डेरेक ओब्रायन, सुखेंदु शेखर रॉय, प्रतिमा मंडल, नादिम, ये लोगों को भेजा। ये लोगों को वो एयरपोर्ट से निकालने नहीं दिया है। और मैं एनआरसी का खिलाफ में बोला कि हम नहीं करने देगा। क्या हम नहीं करने देगा?
एनपीआर बहुत सारे राज्य में किया है, लेकिन मैंने नहीं करने दिया, मैं नहीं करने देगा, जिसमें डिवीजन होता है। सेंसस और एनपीआर अलग है। सेंसस में पॉपुलेशन कंट्रोल होता है, पॉपुलेशन काउंटिंग, वो करने दो, ठीक है, लेकिन सेंसस का नाम पे और एनपीआर नाम लगा के बिहार में भी कर दिया। एनपीआर नाम लगा के आप लोगों ने सबको कैंसिल कर देंगे, ये हम कभी नहीं मानेंगे। और हम जब तक जिंदा रहेगा, और हमारा पार्टी तो रहेगा ही, हम 3-4 जनरेशन बना दिया, हमारा पार्टी तो रहेगा ही, हम कभी नहीं करने देंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है। कोविड इंजेक्शन देगा तो मोदी जी का छवि लगाता है, वो मर जाता है तो छवि लगाता है। जब उसको डेथ होता है, कितना लोगों ने कोविड में मर गया, खाली बोलता है फोटो नहीं लगाने से हम इंजेक्शन नहीं देगा। मैं बोला तुमको देना नहीं पड़ेगा, हम करेगा। बोलता है तुमको खरीद करने नहीं देगा, प्रोक्योरमेंट हम ही कर पाएगा। तब भी पहले जब सिस्टम नहीं था, हम बहुत सारे खरीद करके लिया था। अभी देखो हमारा चाहिए 14 करोड़ बच्चा लोगों को लेके, अभी हमारा सब कुछ होके 5.5 करोड़ हम दे पाया, उसमें भी हम लोगों ने खरीदा बहुत सारे। और देखो जब सर्टिफिकेट देता है उनका फोटो देता है, मर जाने से फोटो नहीं देता है। इतना लोग मर गया, कितना फोटो लगाया। आप देखिए उत्तर प्रदेश में कितना लोगों का मौत हुआ कोविड में, कोई फैमिली को खबर नहीं दिया, पूछा नहीं, उसको डेड बॉडी गंगा में फेंक दिया। मेरे को मालदा में डेड बॉडी आया तो मालदा से मैं डेड बॉडी उतर के उसको उठा के मालदा में उसको हम क्रिमेशन किया, हम समाधि दिया। इसी के लिए दिया, कब्र दिया कि ये लोगों को अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया। একটা মানুষ মরে যাওয়ার পর তার পরিবারের শেষ নিঃশ্বাস, তার সম্মান তাকে পোড়াতেও দেয়নি, তাকে কবরও দিতে দেয়নি। মালদায় যখন ডেড বডিগুলো এসছে, আমরা ডেড বডিগুলোকে তুলেছি সম্মানের সাথে, তারপরে সেই ডেড বডি নিয়ে আমরা পুরো সমাধি করেছি, আমরা যাতে তাদের সসম্মানে সমাধিতে তারা থাকতে পারে। এই তো একটা সরকার। यूपी में किसका राज है? बीजेपी का राज है। कोई आदमी बात नहीं कर सकता है, अगर कोई आदमी बात करते हैं तो जेल में भेज देता है, अगर कोई जर्नलिस्ट बात करते हैं तो जेल में भेज देता है। अब नहीं देखा दिल्ली में दंगा में एनआरसी सीए लेके कितना आदमी को दंगा में मर दिया। कोई नंबर है किसी का पास में? किसी को पता नहीं है कितना आदमी मर गया था, किसी का पता नहीं है। यूपी में कितना लोगों को मारा, गुजरात में कितना को मारा, दिल्ली में कितना को मारा, एक भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया। और हम बंगाल में मूवमेंट किया था, इसी के लिए आसाम में मेरे को खिलाफ एफआईआर कर दिया। मैंने देखा उसका बीजेपी का पेपर में। उसको पता नहीं है कि हम लोग छोटा से राजनीति किया है। 30 साल तक सीपीएम का साथ लड़े आए, सीपीएम का साथ लड़ा है, लड़के आज राज कर रहा है, आज भी राज कर रहा है। तो इंसान के लिए, इंसानियत के लिए अगर 30 साल हम सीपीएम के खिलाफ में लड़ सका और आजादी दे चुका बंगाल को, तो बीजेपी के साथ लड़के भी देश को आजादी देंगे, ये हमारा वादा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग इतना देखो, बारिश नहीं हुआ, एक तकदीर है, थोड़ा से बात कहने के लिए मौका दिया है, ये भी तकदीर है। अभी जब करो जाओ, जनता को बोलो वोट देने के लिए। क्या वोट देंगे? क्या हमारा भाई बहन माताजी बहन उधर में बहुत खड़ा है रास्ता में, क्या आप लोग वोट देंगे? अगर कोई गड़बड़ कोई करना चाहे तो करने मत दो। जो एरिया में बुजुर्ग लोग हैं, मौलवी लोग हैं,
मैं उसको रिक्वेस्ट करने चाहूंगी ক্লাব কমিটি যারা আছে কোনো গন্ডগোলে যাবেন না, শান্তিপূর্ণভাবে ভোট করবেন। ওদের টার্গেট টু ক্যান্সেল দ্য ভোট, আওয়ার টার্গেট টু ফুলফিল দ্য ভোট, এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। আমি এটুকু বলে মা ভাই বোনদের সকলকে আমার প্রণাম, আমার সালাম জানাই। আমার ছোট ছোট ছাত্র ভাই বোনেদের, ছাত্র যুব ভাই বোনেদের আমার অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই। আমার সকল দোকানদার থেকে শুরু করে, রিক্সাওয়ালা থেকে শুরু করে, কাপড়ওয়ালা থেকে শুরু করে, ফ্যান্সি মার্কেট থেকে শুরু করে, একবালপুর থেকে শুরু করে, আমার 25 পল্লী থেকে শুরু করে, 74 পল্লী থেকে শুরু করে, কবিতীর্থ পার্ক থেকে শুরু করে সমস্ত পুজো কমিটির সকলকে আমার অ্যাডভান্স অনেক কনগ্রাচুলেশন দিয়ে গেলাম। ভালো থাকবেন। 16 আনা মসজিদ থেকে শুরু করে, সর্বত্র গুরুদ্বারা থেকে শুরু করে, আমার গির্জা থেকে শুরু করে সকলে ভালো থাকবেন। আর সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। সবাই ভালো থাকবেন। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, জয় বাংলা, जय बांग्ला, जय बांग्ला। हमारा नाम वोटर स्लिप में 1 नंबर में है, नंबर 1 में है, नंबर 1 में आपको वोट देना है। आप लोग अच्छा रहे, सुखी रहे, आपका परिवार अच्छा रहे, आपका दोस्त सब लोग अच्छे रहे। वोट का बाद हम फिर आएंगे, हम मिलेंगे। हम जिएंगे तो आपका साथ ही जिएंगे, मरेंगे तो आपका साथ ही मरेंगे। मैं आप लोगों को साथ ही रहेंगे। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ, নমস্কার জানাচ্ছি। সবাই ভালো থাকুন, সুন্দর থাকুন, খুব ভালো থাকুন। ঈশ্বর ও আল্লাহ তেরে নাম सबको সুমতি দে ভগবান। অনেক অনেক ধন্যবাদ, নমস্কার, আসসালামু আলাইকুম, সত শ্রী अकाल जी, नमस्ते, नमस्कार।